देश का डिफेंस बजट पिछले साल के अनुमानित बजट के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है, 10%। इस बार आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस मतलब कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसके अंदर शिप बिल्डिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को स्टेटस उसको दिया, उसको उस तरीके से उभर के आएगी आने वाले साल के अंदर। तो उसके अंदर डिफेंस के पर्पस के लिए भी शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसा डाला है। प्लस और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी भारत की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर, लेकिन मोदी सरकार का जंगी जुनून बरकरार है। दिफाई बजट के लिए 9.5% इजाफे के साथ 78 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशन हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है, क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये चीज को जरा समझें। 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट को एंड इंजन को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। लेकिन इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा, और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन, और इन्होंने मैच करनी है। इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना, कहां 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी? लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी? ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं इसको देखने की जरूरत है। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। ये मोदी 3.0 जो है, इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ 74 अरब डॉलर पिछले साल, और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट, हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना। हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस मनी, वी डोंट हैव दिस मनी। वी डू नॉट हैव दैट मनी भाईजान।
हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले साल इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट? किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, ठीक है जी, मेक इन इंडिया। 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो compete कर लेगा, हम कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल competition with the Indians? No, we don't have that. हमारे पास वो रिसोर्सेस कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें। फिर कैसे मुकाबला होगा? ठीक, बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, मेक इन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो रही है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उस पर भी पैसा लग रहा है। एक गेम ये हो रही है बाहर से लेके आओ डबल चीज। या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन रखो तो फिर माना। सो इंडिया बाहर पे भी से भी इंपोर्ट कर रहा है, घर में भी बना रहा है यार। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा पायन, ये बहुत पैसा है। एंड और वो जिस तरह वो क्या नाम है गडकरी साहब जो है, वो होम जो सड़कें बनाने वाले मिनिस्टर उनके, ठीक है, गडकरी साहब जो हैं वो, उनको अगर आप ये देखें, गडकरी साहब ये कहता है पैसे की कमी कोई नहीं है हमें। पैसे की कमी क्यों, कहां से होनी है यार? ठीक है, कहां पैसे की कमी होनी है? इंडिया बेसिकली इज अ लीडर इन प्रोक्योरिंग वेपन। पिछले 10 साल, ये तो अभी 2021 तक तो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया में, पैसे ही बढ़ा था। सो इजंट इंडिया changing the security environment here in the region, South Asia? Definitely.